मुझे याद है कि जब मेरी 12th हो गई थी, मैंने एग्ज़ाम दे दी थी, तो मैं इतना कंफ्यूज था ना, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं कभी ऐसे लोगों में से नहीं था जो सिर्फ मानता था कि एक सीधा साधा रोड मैप हो और वो रोड मैप को फॉलो करके मैं पैसे कमाने स्टार्ट कर दूँ। ऑफ कोर्स मुझे पैसे कमाने थे, पैसे मेरी पहली मोटिवेशन थी कि हाँ मुझे पैसे चाहिए बहुत सारे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने की। और इस चक्कर में मैंने अपने पैशन को सैक्रिफाइस किया, और इस चक्कर में मैंने अपना टाइम दिया, 5 साल दिए, और उसमें मैं ज़्यादा ना पैसे कमा पाया, ना मैंने अपने पैशन को ध्यान दिया। मैं सिर्फ सोचता रह गया, मैं सिर्फ अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रह गया, लेकिन मुझे कंक्लूजन में कोई भी अच्छा ठोस रिजल्ट नहीं मिला। तो अगर आप ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पे आपने 12 दे दी है, लेकिन आप कंफ्यूज हो क्या और आप चुनना चाहते हो कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको एक्चुअली मज़ा आए, आप कोई पैशन को लेकर कोई चीज़ करना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ, मैं आपको पूरी एक सिस्टम बताने वाला हूँ। अब ऑफ कोर्स मैं आपको वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि ये स्ट्रिक्टली मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ब्लाइंडली मेरी बातें सुन लो। अब इसको सुनकर आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको भी थोड़ा सोचना है कि आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से। यहाँ पर मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कोई भी चीज़ की, और कोई भी, मैं क्या, आपको कोई भी दुनिया में कभी सक्सेस की गारंटी नहीं दे पाएगा। तो अगर आप ऐसे माइंडसेट रखते हो कि आपको एक शॉर्ट टर्म में जल्दी से आपको 2 करोड़ कमा लेने हैं, आपको अपना पैशन ढूंढकर 5 दिनों के अंदर उसमें 2 करोड़ कमाने हैं, तो आप ये वीडियो से क्लिक ऑफ कर दो, क्योंकि ये वीडियो आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस चाहते हो, जहाँ पे आप अपना पैशन भी फॉलो कर सको और आप पैसे भी कमा सको, तो ये रोड मैप आपके लिए है, और आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से आ रहा है। मैं आपकी जगह हो चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी, आप जो भी फील कर रहे हो मैंने ऑलरेडी फील किया है, मैंने, आप जो भी ट्राई करने वाले हो मैंने प्रॉबेबली ऑलरेडी ट्राई किया है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना भी बता देना चाहता हूँ कि भाई ये जो डर है ना आपके मन में अभी होगा इनिशियली कि हाँ यार लाइफ में क्या होगा, मैं क्या चूज करूँ। देखो मेरे पास इतना डर था ना कि मैंने पूरा सब कुछ घोल के पी लिया था। मैंने यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो सर्च की थी, मैंने अलग अलग कॉलेजेस की रिसर्च की थी, मैंने कॉलेजेस के रिव्यूज देखे थे, मैंने कॉलेजेस में जाकर सिलेबस देखा था, मैंने सब कुछ घोट के पी लिया था कि ये कर सकता हूँ मैं, मेरे पास ये ऑप्शन है, ये है। लेकिन देखो ये भी एक ओवर थिंकिंग का तरीका है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। हाँ आप 1 महीना 2 महीना इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट 3 से 4 साल का डिसीजन है। लेकिन आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कोई भी कि हाँ अगर मेरा गलत डिसीजन हो गया क्या मैं इस चीज़ को लेकर फंस जाऊँगा। अगर जितना आप डरोगे ना उतना आप ख़राब डिसीजन लोगे, क्योंकि आपका डिसीजन तब अपने डर से आएगा, ना कि आप एक कॉन्फिडेंस के तरीके से लो। देखो हर चीज़ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिस्क तो होता ही है। अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए, अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ करो और उसके बाद आपको अच्छे पैसे मिले, या आपकी जो भी इच्छा हो मन की, कि आप डिज़ायर हो आपका कि मैं फ्रीडम आए मेरे, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, मैं आप इस जो मेरी स्किल है या जो मेरा पैशन है वो ढूंढ लूं, तो उसमें रिस्क तो होगा ही। आपको बिना रिस्क के दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो अपने मन से जितना भी डर है ना कि यार मेरी लाइफ का क्या होगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, वो हटा लो। क्योंकि ये एक सोचने से ना आपको कोई फायदा होने वाला है, ना ये सोचने से आपको किसी और से सिंपैथी मिलने वाली है। हाँ भले आपको घर वाले आपको थोड़ी सिंपैथी दे देंगे, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। आपको कोई भी फ्यूचर में भी, आप जब बड़े हो जाओगे ना, आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई देखो ये तो बेचारा कितना, ये तो डिसाइड नहीं कर पा रहे। देखो ये एक बहुत वीक वल्नरेबल पोजीशन है जहाँ पर आप हो कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको ज़िंदगी के साथ क्या करना है, और अगर आप जितना टाइम ओवर थिंकिंग करते जाओगे, जितना टाइम आप डर में निकालोगे ना, वो टाइम वेस्ट है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, और आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और जितनी भी क्लैरिटी है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, मैं प्रैक्टिकल आपको इतना सिस्टम बता दूंगा, मैं एक रोड मैप बता दूंगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, कि आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगी कि क्या ऑप्शंस है आपके पास, आप क्या कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इतना सब कुछ बता रहा हूँ तो देखो भाई मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने इतने साल गलतियां की है, तो इसके लिए एटलीस्ट आपको अगर क्लैरिटी मिल जाए तो मुझे एक चीज कर देना मेरे लिए, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि मैं देखो पहले आपको एक एक डिग्री की बात करूंगा, मैं 3 से 4 डिग्री का नाम लेने वाला हूँ यहाँ पे जो आप कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको एक
ऑल्टरनेटिव सिस्टम बताऊंगा कि ये डिग्री अगर आपने चूज कर ली, पहली 3 से 4 में से आपको आइडिया हो जाएगी जो मैं डिग्री का नाम लूंगा कि आपको कौन सी डिग्री करनी है। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क बताऊंगा या मैं आपको माइंडसेट बनाऊंगा कि आप कैसे अपने पैशन को ढूंढ सकते हो अपनी डिग्री करते करते। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बहुत क्लियरली एक चीज बता देना चाहता हूँ। मैं आपको 3 से 4 डिग्रियों के नाम दूंगा। ठीक है, अब ये आपके लिए एक रोड मैप हो सकता है। ठीक है, ये आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है, ये सारी चीजों को कवर करेगा जो मैं 3 से 4 डिग्री का नाम लूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बीटेक। देखो, अब ये जो डिग्री है ना, ये रिलेटिवली दूसरी डिग्रियों से थोड़ी टफ होगी, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप एक एवरेज बच्चे हो या एवरेज से थोड़े अबव एवरेज भी हो पढ़ाई में, तब आप ये चूज कर सकते हो बीटेक। बीटेक में आप जितने भी अलग अलग ब्रांचेस आते हैं, आप वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से ब्रांच में, कोई चीज़ में स्पेसिफिकली अगर आपको इंटरेस्ट है कोई कोर ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल को लेकर, कोई भी हार्डवेयर कोई चीज़ को लेकर, आपको कोई भी सर्किट, कोई भी ऐसी नीश चीज़, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट है, तब आप वो चूज कर सकते हो। लेकिन सबसे सेफेस्ट चॉइस यहाँ पे भी बीटेक सीएसई रहता है। और मैं ज़्यादातर, अगर आप एवरेज हो पढ़ाई में या अगर आप अपने पैशन को ढूंढना चाहते हो, तो मैं ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता, अनलेस आपको बहुत ज़्यादा सेफ चॉइस चाहिए और आपको पता है कि हाँ आपको कोडिंग में भी इंटरेस्ट है, तो फिर आप बीटेक सीएसई चूज कर सकते हो ब्लाइंडली, बिकॉज दिस इज अ वेरी सेफ डिग्री। और इसमें अगर आपका बीटेक सीएसई कंप्यूटर साइंस में जॉब नहीं भी लगा ना, तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारे खुले रहते हैं। लेकिन ये बता देना चाहता हूं मैं कि अगर आप अपना पैशन एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, तो इसमें आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा एफर्ट देनी पड़ेगी। इसका मैं ऑल्टरनेटिव भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट। लेकिन ये बीटेक सीएसई, अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन चूज करना चाहते हो और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है दूसरी डिग्रीज के कंपेरिजन में, और इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा बुद्धि दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप ये भी ध्यान रखना कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तभी आप ये कर पाओगे, क्योंकि इसमें मोर और लेस टाइम लगेगा, ठीक है, आपको पढ़ने में। तो अगर आप साइंस वाले हो और आपको एक सेफ ऑप्शन चाहिए जहां पे आपको पैशन भी एक्सप्लोर करना ही है, तो आप बीटेक सीएसई बहुत ब्लाइंडली ले सकते हो। लेकिन अगेन मैं वापस बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी पॉइंट है। बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं क्योंकि इसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और बेकार है। मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, ये इसकी पढ़ाई बेकार है। जो भी आपको इसमें सिखाते हैं, मैं जो ऑल्टरनेटिव बताने वाला हूँ उसमें भी सिखा देते हैं, दैट इज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड। तो अनलेस आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप ये ऑप्शन के साथ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाओ। अब मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव बताता हूँ, BCA। ये एक जनरल डिग्री है, इसमें भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब पढ़ाते हैं। जो भी बीटेक सीएसई में कवर होता है, इसमें भी कवर होता है, सेम सिलेबस, सब कुछ सेम, और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। और ये पहले तो 3 साल का होता था, अब मैंने सुना है कि एटलीस्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 4 साल का कर दिया है इन्होंने, और सूनर और लेटर ये सब जगह पूरे इंडिया में 4 साल का कर देंगे। लेकिन ये बीटेक से बेटर है, क्योंकि ये एक जनरल डिग्री मानी जाती है और ये थोड़ी प्रैक्टिकल भी है। पहले तो 3 साल की होती थी, अब अगर 4 साल की हो गई तो इसका मतलब ये कहीं हद तक बीटेक जितना ही टाइम ले रही है आपका, लेकिन ये ज़्यादा इजी है, ये कोई भी क्लियर कर पाएगा। अगर वो एवरेज भी है पढ़ाई में, स्कूल में अगर आप सारे सब्जेक्ट निकाल लेते थे ना, आप पास कर लेते थे ना, तो आप ये भी ईजिली कर पाओगे। मान लो मेरी बात, क्योंकि मैंने खुद ये किया हुआ है BCA, और ये बहुत ज़्यादा हद तक ईजी है, आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, थोड़ा भी आपको टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, अगर आपको थोड़ा भी कंप्यूटर से प्यार है, आपको लगता है कि हाँ आप इसमें मैनेज कर पाओगे, देन दिस इज द परफेक्ट डिग्री फॉर यू। क्योंकि ये बीटेक से ईजियर है ये, और ये जनरल डिग्री भी है कहीं हद तक, तो इसमें और प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं। बाय द वे, जो इंजीनियरिंग होता है ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत देनी पड़ती है और ज़्यादा थोड़ा वो टेक्निकल, ज़्यादा वो बेकार की चीज़ें हो जाती है। मेरे हिसाब से वो बेकार है, अनलेस यू आर इंटरेस्टेड इन इट। तो BCA एक जनरल डिग्री भी है, और साथ में आपको जितनी भी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ना कोडिंग के लिए, वो आपको ये सिखा देंगे। तो अगर थोड़ा भी, अगर टेक्निकल लाइन में, थोड़ा भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, IT रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो, थोड़ा भी आपका रफ आइडिया है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, एक जनरल डिग्री को कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक जनरल डिग्री पे आते हैं जो बहुत बढ़िया है, दैट इज BBA। अब BBA भी आप चूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी जनरल डिग्री है। इससे आप बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, अगर आप फ्यूचर में MBA करना चाहते हो, आपको बिजनेसेस कैसे चलते हैं, इन सारी चीज़ों में थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना, जैसे कंप्यूटर साइंस में लोगों को इंटरेस्ट होता है, वैसे आपके पास BBA भी एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है। कि क्योंकि BBA एक जनरल डिग्री है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ हियर, BBA जनरल तो है, और साथ में इसमें भी जैसे BCA में पढ़ाई ईजी है ना,
इसमें भी पढ़ाई रिलेटिवली ईजी है। आप मानोगे नहीं, मेरा एक दोस्त है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है, वो 8th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था, फिर भी उसने बीबीए एक अटेम्प्ट में निकाल दी। हाँ, उसका एक बैक लगा था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही वो पढ़ाई में वीक है, मैथ्स में वो बहुत वीक था, लेकिन उसके अलावा वो बीबीए आराम से उसने निकाल दी। तो अगर वो निकाल सकता है तो आप भी निकाल ही सकते हो, क्योंकि मान लो कि वो पढ़ाई में बिल्कुल वीक था। अगर आप एवरेज भी स्टूडेंट हो ना, आप आराम से बीबीए निकाल लोगे, ज़्यादा आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा। और बीबीए एक सेफ चॉइस है, क्योंकि देखो फ्यूचर में ना आपको जो भी चीज़ों को, स्किल को अपनी एक्सप्लोर करना है, आपको जो भी जॉब के लिए बैठना है ना, मोर और लेस आप इसको लेकर बैठ ही पाओगे। आप गिवन कि वो आपकी लाइन में हो, बीबीए से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, जो भी एमबीए, बीबीए, ये सारी रोड मैप होती है कि बीबीए के बाद यूजुअली लोग एमबीए करते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन खुला रहेगा। दिस इज ग्रेट। अगर जैसे मैंने बीसीए के लिए बोला, अगर आप कंप्यूटर साइंस की तरफ अपना सेफ ऑप्शन रखना चाहते हो तो आप बीसीए या बीटेक ले सकते हो। अगेन व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइस, क्योंकि मैंने वहां पे भी आपको बता दिया है कि किस हिसाब से किनको चुनना है ये। और बीबीए, अगेन बीबीए अगर आप थोड़ा भी बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो ना, तो आप ये डिग्री आराम से कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत ज़्यादा ईजी होगी, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। लेकिन अगेन वापस अभी इसके बाद ये सारी डिग्री का वो सेक्शन खत्म हो जाए, इसके बाद मैं ऑल्टरनेटिव वापस बताने वाला हूँ कि आपको पैशन कैसे ढूंढना है, आपको अपनी स्किल कैसे ढूंढनी है, आपको क्या करना है कॉलेज के दिनों में, जितना भी टाइम आपके पास बचे उसमें। अब लास्ट वाले में आ जाते हैं। ये मेरी अगेन रिकमेंडेशन है, या आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत, जिनको जनरल डिग्रीज करनी है, जिनको अपने पैशन को एक्सप्लोर करना है, जिनको कॉलेज के दिनों में फाइंड आउट करना है, थोड़ा ग्राइंड करना है कि आपको ठीक है, आपको पता भी चल जाए कॉलेज में, आपके पास सेफ्टी भी हो कि एक डिग्री की है, और बाद में आपको वो भी हो कि हाँ ठीक है, मैंने पैशन भी फाइंड आउट कर लिया, मैंने अपनी स्किल भी ढूंढ ली, मैंने अलग अलग चीज़ों का एक्सप्लोर भी कर लिया। तो बेस्ट ऑफ बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स। अब लास्ट वाली डिग्री में आते हैं, दिस इज बीकॉम। अब आप बीकॉम डिग्री भी कर सकते हो। बीकॉम और बीबीए दोनों में वो आप डिफरेंस देख लेना। देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताना, मैं आपको परोसूंगा नहीं, मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको। तो लेकिन आप ये दोनों चीज़ों को देख लेना कि आप बीकॉम चूज करना चाहते हो कि बीबीए चूज करना चाहते हो, क्योंकि ये दोनों में यूजुअली लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये चूज करूँ या ये चूज करूँ। देखो मेरा ओपिनियन मानो तो अगर आपको बिजनेस साइड में जाना है तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मोर और लेस दोनों सेम ही है, दोनों सेम ब्रैकेट में आती है, दोनों जनरल डिग्री बोली जाती है, बस सिलेबस का फर्क होता है। अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से देखो ना तो दोनों में इतना फर्क नहीं है। लेकिन अगर हाँ सिलेबस अब देख लेना कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ के शायद आपकी लाइफ में थोड़ी वो आएगी कि आपको आइडिया आएगी कि इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो ना वो वाला चूज करना। बीबीए बीकॉम कहीं हद तक ये दोनों सेम पेज में लिए जाते हैं, लेकिन देखो बीकॉम भी इतना ही ईजी है। अगर आप बीकॉम आराम से पार कर सकते हो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, बीकॉम निकाल लोगे, आपके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम बचेगा, आपको इतनी ज्यादा वो भी नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ यार मैं फेल हो गया, वो हो गया, आपको इतनी ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। तो बीकॉम इज अ ग्रेट ऑप्शन। देखो तो इसके साथ होता है खत्म मेरे रिकमेंडेशन। ये 4 डिग्रीज थी जो मुझे लगता है कि है जनरल डिग्रीज। बीटेक को छोड़कर, बीटेक अगेन आई डोंट कंसिडर इट एज अ जनरल डिग्री, लेकिन अगर इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट और आप पढ़ सकते हो, आपको पता है कि ठीक है थोड़े एफर्ट, आप पढ़ने में थोड़े भी अच्छे हो, अबव एवरेज हो, तो आप निकाल लोगे, बीटेक में भी आप फ्री टाइम निकाल लोगे। अब मेन पार्ट आता है वीडियो का, जहां पे मैं बताऊंगा कि आपने डिग्रीज चूज कर ली तो अब आपको अपना पैशन, आपकी स्किल, आपको कॉलेज के दिनों में जो फ्री टाइम मिलेगा उसमें क्या करना है। विच अगेन इफ यू आर चूजिंग 3 ऑफ दीज डिग्रीज जो मैंने बताई, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, तो आपको फ्री टाइम बहुत ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो ना तो आप आराम से इन चीजों को पार कर लोगे। आप वर्स्ट केस लेके चलता हूं मैं यहाँ पे, आप कॉलेज में आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे, उतने नहीं लगेंगे, लेकिन वर्स्ट केस आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। अब ट्रैवलिंग वो सारी अलग चीजें हैं, वो सब जोड़ के 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। अगर आपको 8 से 10 घंटे भी लग गए ना, आप थके हारे भी आए ना, लेकिन आपको एक चीज करनी है, कंसिस्टेंट रखनी है कि आपको एक स्किल डेवलप करनी है, आपको अपने अलग अलग पैशन को एक्सप्लोर करना है। अभी आपके मन में एटलीस्ट रफली 2 से 3 आइडियाज तो होगी, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो 2 से 3 आइडियाज को लेकर चलो। देखो सिस्टम क्या है ना बेसिकली कि आपको ये मैंने जनरल डिग्रीज का सजेशन दे दिया, तो आप जनरल डिग्रीज लेने के बाद आपके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम मिलेगा, आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। तो अब आप कॉलेज के सब्जेक्ट्स में इतना एफर्ट ना लगाकर जब आप एवरेज पासिंग मार्क्स भी ला रहे हो ना, एटलीस्ट आपके पास जब अपनी डिग्री एंड हो ना तो आपके पास एक सेफ ऑप्शन होगा कि मेरा ये डिग्री के दम पे आप जॉब निकाल लो। लेकिन अब मैं आता हूं मेन पार्ट में, विच इज कि आपके पास जो भी फ्री टाइम बचेगा ना उसमें आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी ही करनी है। और अब मैं आपको यहाँ पे एक बेंचमार्क दे देता हूँ कि मिनिमम जो भी आप स्किल करो ना, आपको कॉलेज से आने के
के बाद हर रोज वो स्किल को टाइम देना ही पड़ेगा। अब मैं नहीं जानता, आई डोंट केयर इफ इट्स 10 मिनट्स, इफ इट्स 15 मिनट्स, you can start with 10 minutes but eventually you will have to increase it to at least 1 to 2 hours। ये आपका गोल होगा, क्योंकि आपको जो भी सीखना है, जो भी स्किल आपको लानी है, अब मैं एग्जांपल भी देता था आपको, इट कैन बी कंटेंट राइटिंग, आपको लिखना पसंद है, इट कैन बी यूट्यूब लाइक दिस, आपको बोलना पसंद है, आप अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, आप दुनिया को कुछ क्रिएट करके कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो, आप अपनी कैमरा स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, इट कैन बी सिंगिंग, आप गाना सीखना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट रहा है नेचुरली इस चीज़ में, आप डांसिंग सीखना चाहते हो, तो आप ये सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन इनको सीखने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपको कोई भी कोर्सेज इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, आपको कर करके सीखना है, आपको अपनी गलती करनी, और वो गलती करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 200-300 दिन वो चीज़ को लगातार कर। मैंने ऑलरेडी आपको एक पाथवे बता दिया है, मैंने आपको डिग्रीज बता दी है। अब अगर आप एक जनरल डिग्री ले रहे हो ना, तो आप पे प्रेशर बहुत कम होगा। अब प्रेशर कम होगा ना, तो उस टाइम में आपको अपनी स्किल्स को 100% डेवलप करना है, आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। आप 2 से 3 चीज अभी इस वीडियो के एंड तक अपने पेपर पे लिख लो कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है या मुझे ये चीज ट्राई करनी है। और अब आप ढूंढना चाहते हो कि आपको कैसे ये चीजें करनी है, तो आप मेरा चैनल चेकआउट करना। इसमें भी मैंने आपको स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स और माइंडसेट दिए अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि कैसे आप अपना पैशन ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे चैनल को चेकआउट कर लेना। लेकिन अगर आपको 2 से 3 चीज इस वीडियो के एंड तक आपके पास पेपर में होनी चाहिए कि देखो ये सारी स्किल्स है जो मैं अपने कॉलेज के टाइम पे ऑल्टरनेटिवली सीखूंगा या सीखूंगी, तो मेरे पास एक स्किल सेट भी होगी, मेरे पास पैशन बेस्ड एक स्किल सेट भी होगी। तो अब आपके पास जितना भी फ्री टाइम बचता है ना अपने कॉलेज के आने के बाद, तो आपको हर रोज वो टाइम अपनी स्किल डेवलपमेंट में देना है। आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ प्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि आप ओवरथिंक कर रहे हो, अब बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हो कि देखो भाई मैं तो एक बहुत बड़ा सिंगर बनने वाली हूं या बनने वाला हूं, तो मैं इसके लिए मैं कुछ करूंगा नहीं, लेकिन मैं सोच के रखूंगा कि देखो इसने ऐसे किया, देखो मुझे मोटिवेशन मिल रही है, मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है। अरे ये सब बकवास है। आपको प्रैक्टिकली कोई चीज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपको सिंगर बनना है तो आपको गाना होगा, हर रोज आके 1 घंटा आपको अपने टाइम प्रयास पे देना होगा, आपको प्रैक्टिस में देना होगा। तो ये चीज हर पैशन और स्किल में अप्लाई करती है। जब तक आप इतनी सारी गलतियां नहीं करोगे, जब तक आप कंसिस्टेंटली वो चीज को 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक करोगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली वो चीज को कर भी पाओगे पूरी लाइफ या नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो इससे क्या हो रहा है, इससे आपको पता चल रहा है एक सिंगर क्या करता है, वो अपनी पूरी जिंदगी गाना गाता है। एक यूट्यूबर क्या करता है, वो हर रोज अपने वीडियोस अपलोड करता है। आपका लाइफ पूरा इस चीज में निकलने वाला है। अगर आप बोलते हो कि आप पैशनेट हो, तो इस चीज को आपको हर रोज प्रोड्यूस करने की ताकत होनी चाहिए। जैसे मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूं, तो आप देख लो, मेरे चैनल को चेकआउट कर लो, मैं लास्ट 4 महीनों से 5 महीनों से कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट अपलोड कर रहा हूं। आप देख सकते हो 230 वीडियो हो गई है अब, एंड मैंने लगातार हर रोज अपना कंटेंट डाला है। मैंने एक भी दिन मिस आउट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये चीज में मजा भी आता है। आई एम पैशनेट अबाउट दिस। तो ऐसे आपको अपना पैशन फिगर आउट करना, और यहाँ पे ये माइंडसेट नहीं रखना कि ठीक है एक चीज डिसाइड कर ली तो अब वो उससे आप बैकआउट नहीं कर सकते। अगर आपने 1 महीने को एक चीज की और आपको पक्का पता है कि हाँ आपसे ये कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगी, तो ट्रीट दैट एज ए लेसन, ट्रीट दैट एज ए लर्निंग। अपने फेलियर से ये चीज रियलाइज कर लो कि हाँ ठीक है, अगर आप कोई चीज 1 महीने तक नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो चीज शायद आपके लिए नहीं है। देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और ये फ्रेमवर्क आपको लेके बेसिकली बेंचमार्क लेके चलना है कि मैं अलग अलग चीजों को ट्राई करूंगा 1 महीना मिनिमम, और उससे ज्यादा 2-3 महीना डिपेंडिंग ऑन मुझे वो कितना चीज में मजा आ रहा है, मैं वो चीज को सीख रहा हूं। हर रोज कुछ ना कुछ उस चीज से रिलेटेड आपको करना है। ये एक गोल्डन रूल है। अगर आपने ये नहीं किया ना, तो फिर आप जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वो बेकार हो जाएगा। तो ये बहुत अपने माइंड में रखना, और ये जरूरी पॉइंट है। हाँ भाई, तो देखो मैंने आपको पूरा एक सिस्टम बता दिया है, मैंने आपको फ्रेमवर्क बता दिया है कि आप कैसे अपने पैशन को एक्सप्लोर कर सकते हो अपने कॉलेज में, और आप कैसे एक सेफली एक 3-4 ऑप्शंस भी दे दिए कि ये सारी डिग्रीज आप चूज कर सकते हो, क्योंकि ये सारी जनरल डिग्रीज है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री करनी है तो आप कमेंट्स में लिख दो कि मुझे ये डिग्री करनी है ये और अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी है जो बहुत सारे लोगों को हो रहा है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा लाइक भी होगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और जनरली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा चैनल देखो, क्योंकि उसमें मैं करियर से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड इन सारी चीज़ों पर अपना कॉन्टेंट डालता हूँ, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपने अभी तक देखी है ये वीडियो, अगर आपको वैल्यूएबल लगी है तो लाइक कर दो और
सब्सक्राइब भी कर ही दो यार, क्योंकि मैं इतनी सारी ये चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने खुद गलतियाँ की है, मैंने अपना टाइम दिया है 5 साल 10 साल, मैंने इतना टाइम दिया है, तो इतना तो बनता है यार। और उसके अलावा मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि क्या अगर मैं आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस लाऊं आप लोगों के लिए, जहाँ पर मैं कॉल पे लोगों की 1-on-1 सोल्यूशन लूँ, तो क्या आप उसके लिए रेडी होंगे? आप कमेंट में जिन लोगों को ये चाहिए, आप कमेंट में लिखो कॉल, ठीक है, कॉल, तो मुझे पता चलेगा कि ठीक है इतने लोगों को एटलीस्ट 1-on-1 गाइडेंस से मदद मिलेगी, तो मैं ये सिस्टम या सर्विस कॉलिंग वाली भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे।